HPN न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। CCTNS प्रणाली में हरियाणा ने 100% अंक हासिल करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी एक बार हरियाणा CCTNS प्रणाली में 100% अंक ले चुका है। यह दूसरी बार हुआ है जब हरियाणा को 100% अंक मिले हैं। CCTNS प्रणाली में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है और तीसरा स्थान कर्नाटक को। इस पर गृह मंत्री अनिल विज जी ने बताया है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा को दूसरी बार CCTNS प्रणाली में 100% अंक मिले हैं। आइए देखते हैं कि इसके बारे में अनिल विज जी ने क्या कहा है और इसके बाद हम आपको विस्तार से बताते हैं CCTNS प्रणाली के बारे में। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे 100 में से 100 नंबर आए। CCTNS में हमने सारे थानों को जो है पूरी तरह से इक्विप किया है और हमारा बिल्कुल अप टू डेट पाया गया है। CCTNS प्रणाली के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हुए बताना चाहता हूं कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी कि CCTNS जून 2009 में शुरू की गई एक परियोजना है जिसका उद्देश्य है पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाना है। CCTNS भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। CCTNS प्रोजेक्ट के तहत नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में NCRB और BSNL के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CCTNS का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैसे ई गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना जिसके माध्यम से पुलिस सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपराधियों एवं अपराधों की एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत नेटवर्क संरचना तैयार की जाती है। CCTNS द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो ये हैं: पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस कार्यालयों की कार्यवाहियों को नागरिक अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी बनाया जाना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार किया जाना, अपराध और अपराधियों की सटीक एवं तीव्र जांच के लिए जांच अधिकारियों को अद्यतित उपकरण, तकनीक और जानकारियां प्रदान किया जाना, कानून और व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्र में पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार किया जाना। इसके साथ साथ विभिन्न पुलिस थानों, जिला तथा राज्य मुख्यालयों और अन्य एजेंसियों को राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, विश्लेषण, हस्तांतरण एवं साझाकरण की सुविधा प्रदान किया जाना। इससे अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के एकत्रीकरण और उनको ट्रैक करने में आसानी होती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पुलिस बलों के बेहतर प्रयोग और प्रबंधन में सहायता मिलती है। न्यायालयों में अपराधों की जांच और अभियोजन मामलों की प्रगति को भी ट्रैक किया जा सकता है। इससे कागजी कार्रवाइयों में कमी आती है और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह काम कैसे करता है? CCTNS काम करता है जैसे राज्य के किसी भी थाने में यदि कोई भी मामला दर्ज किया जाता है तो उससे संबंधित सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर के तंत्र पर भी अपडेट हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अपडेट होने से यह सूचनाएं संबंधित राज्य के अन्य थानों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अपडेट होती हैं और इससे उस मामले के समाधान में आसानी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि अंबाला का कोई 10 वर्ष का बच्चा भटक कर दिल्ली पहुंच जाता है तो उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट अंबाला के किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। यदि यह बच्चा दिल्ली पुलिस को मिलता है तो पुलिस उस बच्चे के नाम को CCTNS पोर्टल पर सर्च करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अंबाला पुलिस द्वारा संबंधित जानकारी को पोर्टल पर अपडेट किया गया हो। CCTNS और नागरिक केंद्रित सेवाएं। CCTNS के तहत डिजिटल पुलिस पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपराध से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। साथ ही घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवर, माली, गार्ड और किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। नागरिक अपने पूर्वजों के प्रमाणीकरण से संबंधित पहले दर्ज किसी भी डेटा की मांग कर सकते हैं। इसके तहत एक मोटर वाहन समन्वय प्रणाली स्थापित की जाती है जिसमें वाहनों की खरीद, पुनः पंजीकरण आदि की सूचनाएं निहित होती हैं। यह प्रणाली सार्वजनिक इकाइयों, RTO, बीमा एजेंसियों और आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। कुछ क्षेत्रों में इस प्रणाली के तहत आवासीय सोसाइटी की सुरक्षा भी CCTV कैमरों के माध्यम से की जा रही है।